मोदी तो आके बहुत कुछ कर दिया। क्या क्या कर दिया। आदमी रोड नहीं था, रोड बना दिया। लोग के घर नहीं था, घर दे दिया। अब क्या कर देगा। पार्टी को करप्शन का कोई दाग नहीं मोदी पे। आज मोदी की प्रॉपर्टी और केजरीवाल की प्रॉपर्टी का आंकलन कर लीजिए। एक 200 करोड़ का जो है महल रंग महल बनाता है और एक जो अपने पाई हुई चीज को विदान कर देता है। क्या कंपेयर करेंगे। और रही केजरीवाल की बात, ये जिन्ना से ज्यादा घातक है देश के लिए। मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। बिहार के लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता हासिल कर ली, क्योंकि वहाँ शिक्षा का अभाव था, इसलिए लोगों ने उसे चुना। अगर उत्तर प्रदेश हो तो लोग भगा देते। मुलायम को भगा दिया, उखाड़ दिया। अखिलेश को उखाड़ दिया। इनका सर्वनाश होना तय है। मोदी कौन से वो मोदी की जिम्मेवारी है। 100 करोड़ के प्लेन में उड़े कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देश के लिए उड़ रहा है, अपने लिए नहीं। अपनी माँ की श्राद्ध में नहीं जा रहा 800 करोड़ का प्लेन कर। राहुल गांधी जहाँ तक मैं जानता हूँ निजी जीवन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन देश के लिए ठीक नहीं। मोदी देश के लिए लड़ते हैं और ये सब अपने परिवार के लिए, अपने लिए मरते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक बार फिर भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। पिछली बार जब 300 पार का नारा दिया था तो 319 सीट आई थी, तो इस बार 400 पार का नारा। पर देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टियां अपनी अपनी धमक जमाने में लगी हुई है कि इस बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। पर देखना ये होगा कि क्या जनता को तय करना है और कौन इस बार किस पर भारी पड़ेगा। एक तरफ राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो 2.0 यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तमाम राज्यों में जाकर महासभाएं, महारैलियां कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तमाम यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं भाजपा के कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इधर मंदिर है, तो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली की जनता से। सरोजनी नगर के लोग हैं। भैया किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं हम। हाँ। क्यों ऐसे, क्यों और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्या? नहीं कोई है क्या? नहीं, मोदी एक विश्वास है। मोदी पे लोगों की आस्था है। मोदी ही राष्ट्र के प्रतीक हैं, विश्व गुरु के लेवल पर हैं। आज भारत जिस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, किसी और नेता, किसी और पार्टी में किसी को भरोसा ही नहीं था। मोदी देश के लिए लड़ते हैं और ये सब अपने परिवार के लिए, अपने लिए मरते हैं और किसी में ये ताकत नहीं। इसलिए लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष तमाम आरोप लगा रहे हैं। लालू प्रसाद परिवार का एक अनपढ़ गंवार मुख्यमंत्री बनता है। उसकी बीबी राबड़ी देवी अंगूठा छाप है। ये देश का दुर्भाग्य है कि क्या किससे बात करता है लालू। जनता के बीच में है ना। बिहार के लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता हासिल कर ली, क्योंकि वहाँ शिक्षा का अभाव था, इसलिए लोगों ने उसे चुना। अगर उत्तर प्रदेश हो तो लोग भगा देते। मुलायम को भगा दिया, उखाड़ दिया। अखिलेश को उखाड़ दिया। इनका सर्वनाश होना तय है। और रही केजरीवाल की बात, ये जिन्ना से ज्यादा घातक है देश के लिए। मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जिन्ना से ज्यादा घातक है। महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? अपनी तनख्वाह से दे रहे हैं। जनता के ही पैसा लेकर जनता को वापस कर रहे हैं। भाइयों को क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, कहाँ कर रहे हैं बताइए। वो बता रहे हैं राशन जो दे रहे हैं देश में पैदा हो रहा है, वो किसान से खरीद के दे रहे हैं। खरीद अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। पार्टी को करप्शन का कोई दाग नहीं मोदी पे। आज मोदी की प्रॉपर्टी और केजरीवाल की प्रॉपर्टी का आंकलन कर लीजिए। एक 200 करोड़ का जो है महल रंग महल बनाता है और एक जो अपने पाई हुई चीज को विदान कर देता है। क्या कंपेयर करेंगे आप लोग। किसकी क्षमता है मोदी। कौन से वो मोदी की जिम्मेवारी है। 100 करोड़ के प्लेन में उड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देश के लिए उड़ रहा है, अपने लिए नहीं। अपनी माँ की श्राद्ध में नहीं जा रहा 800 करोड़ का प्लेन करके, विदेश जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। अगर देश हित में कहीं जा रहा है, समझौते कर रहा है, देश को आगे बढ़ाते, इसमें दिक्कत किसको है? किसके पेट में दर्द हो रहा है? ये अपने घर का संपत्ति का देना लोगों को। केजरीवाल दे, लालू दे, अखिलेश दे, हजारों करोड़ों का घोटाला। भी लगता है भाजपा की हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती नहीं, कहाँ करते हैं। मुस्लिम है कहाँ था? मुस्लिम तो आए थे ना, एक धर्म परिवर्तन हुआ है। तो सब सनातनी है, तो सब सनातनी बाद में बनते हैं ना। तो इसमें कहा राजनीति कर रहे हैं? बताइए किस मुसलमान का शोषण हुआ है? मोदी के राज में मुसलमान ज्यादा सुरक्षित है, ये मैं खुद कह रहा हूँ। इसी मार्ग हिंदू तो था ही। हिंदू का कोई माँ बाप नहीं था, पहली बार माँ बाप मिला भाजपा के रूप में। नहीं, ये तो सब सिर्फ मुसलमानों के यार थे। कश्मीर के जो है वो है लोग हैं, वो कहते हैं कि जब से 370 वहाँ पर हटा है जी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे बर्बाद हो गई? वो सेकुलरवादी, क्योंकि उनको जो है 72 रुपए किलो का चावल 2 रुपए में मिलता था, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उनको होनी भी चाहिए जिंदगी, क्योंकि उन्होंने जीवन बर्बाद किया। हमारे ही देश में एक अलग देश बना लिया कश्मीरियों ने। 5 लाख लोगों को भगा दिया, तब उनकी जिंदगी आबाद थी। अभी तो उनकी और जिंदगी बर्बाद होगी। अब क्या कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र तो बनने दीजिए भारत को एक बार।
जो टुकड़े करने के सपने देखते थे उनकी जिंदगी बर्बाद होगी, वो भी बर्बाद होंगे। अच्छा, राहुल गांधी भी लगातार, राहुल गांधी जहां तक मैं जानता हूँ निजी जीवन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन देश के लिए ठीक नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनकी पार्टी की विचारधारा ही देश के टुकड़े करने में विश्वास करती है, और उनके जितने भी चार्टकार हैं, जितने भी सेकुलरवादी उनके साथ जुड़े, वो सब देश के लिए कलंक है टोटल। पर इतने गंभीर हो गए जब से राहुल गांधी ने, कहाँ गंभीर हो गए? उन्हें कौन गंभीर ले रहा है बताइए ना, कौन गंभीर ले रहा है? न्याय यात्रा कर रहे हैं। न्याय प्रधानमंत्री देखिए ना केरल में क्या हो रहा है, ममता जी ने क्या करवा दिया। कहाँ है राहुल जी, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब एक अनपढ़ गंवार मुख्यमंत्री बनती है और पढ़े लिखे लड़के धक्के खा रहे हैं, पटरी में घूम के चश्मा बेच रहे हैं, महानगरों में भाग रहे हैं, फैक्ट्री में मशीन चला रहे हैं, तो कहाँ थे राहुल? कहाँ थी विचारधारा? नहीं, ये उसी के समर्थन से तो बने थे। ये पढ़े लिखे कहाँ भारत में पढ़े हैं? भारत में पढ़े हैं? संसद नहीं पढ़े कहीं, तो जहाँ पढ़े वहां जाके राज करें। यहाँ क्यों कर रहे हैं? भारत का ही व्यक्ति पढ़ा हुआ भारत में राज करेगा, जो अमेरिका में जाए। यहाँ कोई जरूरत नहीं है विदेशी, क्योंकि हम लॉर्ड मैकले की शिक्षा का विरोध करते हैं। चलिए भैया से सवाल कर हम कौन सुनाते हैं? भैया किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? तो पहले से निश्चित है मैम, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जी, एक नरेंद्र मोदी का नाम आते ही जो गारंटी बोला जाता है ना, गारंटी का नाम है मोदी की गारंटी। जहाँ मोदी जी है वहाँ गारंटी है। स्पष्ट रूप में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी पहले से तय है, जो इनके आगे कोई नहीं है मैम, ना उनके पीछे कोई नहीं है। जी, दूर दूर तक कोई नहीं है। क्या कह रही है? मोदी तो आके बहुत कुछ कर दिया। क्या क्या कर दिया? आदमी रोड नहीं था, रोड बना दिया। लोग के घर नहीं था, घर दे दिया। अब क्या कर देगा? आपको मिला या नहीं मिला? हमें भी मिला। अच्छा, ये गरीब है। अच्छा, महिलाएं किसे, अब क्या प्रधानमंत्री किसे देख रही है? हम मोदी जी को। मोदी जी को हाँ। देख रहे हैं। अच्छा, क्या काम अच्छा लगा मोदी जी का? काम क्या अच्छा लगा? मोदी जी आज जब से आए, इंसान को झोपड़ी था महल हो गया, रोड नहीं था रोड हो गया। अब क्या चाहिए गरीब को? कह रहे महिलाओं की स्थिति बड़ी बेकार हो गई है भाजपा में। क्यों महिला की स्थिति क्या बेकार हो जाएगा? कह रहे आए ना दिन कोई ना कोई वारदात हो जाती है महिलाओं के साथ। वो तो पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। रोकेगा? तो जो नेता हो रहा है वही रोकेगा ना। तो नेता में कौन है सत्ता में? अब मुझे तो ये पता नहीं है कौन है। हाँ भैया, किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? मोदी होने चाहिए। मोदी जी, क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी? मोदी जी का सारा ही काम बढ़िया है। बताओ। कौन सा सारा काम? अरे सड़कें हैं, राशन मिल रहा है गरीबों को, झोपड़पट्टी सारी मिल रही है। सारी चीजें। राशन से खुश है? राशन से क्या होता है, और भी चीज मिल रही है। रोजगार मिल रहा है? रोजगार भी मिल रहा है। चले, यहाँ पर युवा हैं बैठे हुए, आपको रोजगार मिल रहा है? युवा के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है युवाओं के लिए। तो राहुल गांधी पे भरोसा, मैनिफेस्टो जारी कर दिया उन्होंने। नहीं राहुल गांधी पे कोई भरोसा नहीं है। राहुल गांधी बताओ देश से हटाएंगे। किस पे भरोसा है फिर? मोदी जी पे। मोदी जी पे? तो आप कह रहे हैं मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, तो इस बार करेंगे सरकार बनते ही 24 में। हाँ 24 में आएगी। हाँ, तो युवा इस बार किसके साथ है? मोदी जी के साथ। मोदी। आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी क्या काम लग रहे हैं? मोदी जी तो मोदी जी है। गुंडागर्दी खत्म है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखो योगी जी ने पूरी, दिल्ली की बात करो तो दिल्ली, मैं तो दिल्ली का नहीं हूँ, मैं तो आया हूँ अभी। पर अपने उत्तर प्रदेश में घर बनवाए लोगों के, मेरे मामा जी का घर बनवाया है। घर दिया उन्होंने, बिल्कुल चलाएंगे। अवैध तरीके से तुम कुछ भी करोगे तो बुलडोजर चलेगी। अभी मथुरा में मकान बना रखे हैं, ऐसे रोड पे बना रखे हैं, तो बुलडोजर चलेगी। अपनी जगह में बनाओ ना, अपने बाप की जगह में बनाओ। दूसरे सरकारी जगह में कैसे बनाओगे? ठीक है, चलिए किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मैडम मोदी जी तय हैं। मोदी जी तय हैं। ठीक है, 400 पार होने वाला है इस बार? बिल्कुल 100%। 400 पार मोदी सरकार। 400 का पार मोदी सरकार। आप कहीं भी जाएंगे, ये गरीब से लेके रईस तक, कुछ जिहादियों को छोड़कर, बुरा मत मानिए, मैं चाइना में बोल रहा हूँ, लोगों को बुरा भी लग सकता है, कुछ जिहादियों को छोड़कर पूरे भारत में, ये विश्व भी चाहता है कि मोदी आना चाहिए। क्योंकि विश्व को भी मोदी से उम्मीद, भारत को तो है, गरीब को भी है, अमीर को भी है, क्योंकि ये सबको एक दृष्टि से देख रहे हैं, अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं। ऐसा ही भारत के लिए प्रधानमंत्री चाहिए। युवा एक बार किसी से बात करो। प्रधानमंत्री मोदी जी, युवा भी मोदी। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग चाहते हैं कि जो भाजपा ने 400 पार का नारा दिया कि अब की बार 400 पार, पर देखना ये होगा, यही जनता तय करेगी 140 करोड़ जनसंख्या के इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। भाजपा के नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के भी बन सकते हैं, पर देखना ये होगा, जनता तय करेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।